हेलो स्टूडेंट्स, द सिलेक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग प्लेसेस कवर करने वाले हैं वो नेशनल इंपॉर्टेंस के प्लेसेस हैं। प्लेसेस इन न्यूज का पार्ट 5 है। ऐसे हम 4 पार्ट्स और लेकर आ चुके हैं। इसका हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे और जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर करें कि आप वो सारे लेक्चर्स भी पढ़ लें ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और प्लेसेस इन न्यूज बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। इससे आपको बहुत अलग तरह से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपको मैच द कॉलम के फॉर्मेट में भी आ सकते हैं। विच अमंग इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके लिए हम एक जैसे ही हमारे ये कंप्लीट होगा तो एक क्वेश्चन की सीरीज भी लेके आएंगे ताकि आपको समझ में आए कि प्लेसेस इन न्यूज के क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज में था वो है अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां पर अवस्थित है? पंजाब में अवस्थित है। क्यों इंपॉर्टेंट रखता है? क्योंकि यहाँ पर एक ब्लैक बग्स पाए जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। इसलिए पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है? इनको सुरक्षित, इनको संरक्षित करने का काम कर रही है। ये कैसा होता है? इट इज एन स्टेट एलिमेंट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश। ये देखिए, आंध्र प्रदेश आपके दिमाग में नहीं आएगा क्योंकि ये एकदम से आपको देखने के लिए मिलेंगे नॉर्थ की जगह, और ये आंध्र प्रदेश आपको देखने मिलेगा साउथ में। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपके दिमाग में क्लिक ना करे, इसलिए याद कर लीजिएगा पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में स्टेट एनिमल कौन सा है? ब्लैक बग्स है। ठीक है। इट इज अ प्योर सिंबल ऑफ प्योरिटी फॉर हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखता है और साथ ही ये बुद्धिज्म से भी रिलेट करता है और इसको लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है IUCN स्टेटस में। इसीलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में थी क्योंकि यहाँ पर ही कहीं ना कहीं देखा गया कि एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर इनके संरक्षण की बात की गई है। देख लीजिए, अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्चुअली में मैप बहुत छोटा सा है, तो यहाँ पर अगर आपको देखने के लिए मिल रहा हो अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मैप थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया सारे दिए हुए हैं। हमें इतने सारे नहीं पढ़ना है, जो चर्चा में रहते हैं उनके बारे में तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। करेरी लेक, हाई एल्टीट्यूड ड्रामा एंड नेचुरल मार्वल इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर ये पाया जाता है। करेरी लेक यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर पुलिस के द्वारा एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। 39 टूरिस्ट जो होते वो करेरी लेक के पास ही कहीं ना कहीं फंस गए थे, तो यहाँ पर उनके लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। ठीक है। ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पे मौजूद जगह है और फ्रेश वाटर लेक है। दिसंबर के महीने में यूजुअली यहाँ बर्फ जम जाती है और ये कहीं ना कहीं वाटर का यहाँ पर अगर कहाँ से आता है पूछा जाए तो धौलाधर रेंज से यहाँ पर वाटर आता है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में है। तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा हिमाचल प्रदेश में करेरी लेक। ट्रैक भी है यहाँ पर, ट्रैकिंग भी प्रोवाइड करते हैं ये। इस वजह से ही कहीं ना कहीं 39 टूरिस्ट को दिक्कत हुई थी, तो पुलिस के द्वारा उनको सुरक्षित वहां से निकाला गया है। नेक्स्ट है शनन पावर हाउस। इट इज देखिए, कुछ कहीं ना कहीं ये इस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है। हिमाचल प्रदेश की कुछ लेगेसी है। बहुत पुराने समय से बना हुआ ये पावर हाउस है। मंडी डिस्ट्रिक्ट है जो हिमाचल प्रदेश, वहां पर पाया गया है। तो चीफ मिनिस्टर ने इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स यूनियन पावर मिनिस्ट्री को दे दिए। अभी तक ये किसके अंडर में था? हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर में था, लेकिन अब ये किसके अंडर में आ गया है? यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में आ गया है। यहाँ पर पावर जनरेशन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि 110 मेगावाट का पावर जनरेट करके देता है। कब से चल रहा है? 1932 से चल रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देवदार के बहुत सारे वृक्ष भी देखने के लिए मिलेंगे, उसका भी बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है। काफी समय से हमें मतलब पावर जनरेट करने का यहाँ पर काम कर रहा है हिमाचल प्रदेश में। इसीलिए यहाँ की जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसने इसकी मांग करी और चीफ मिनिस्टर ने इसके डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर दिए। ठीक है। तो देख लीजिए, इस तरह से कुछ ये दिखता है। अब इसको तो मैं मैप में नहीं दिखा सकती हूँ, तो किस तरह से दिखता है आप देख सकते हैं। बहुत पुराना पावर हाउस है और काफी बड़ा है। ठीक है। फिर आता हमारा बेकी रिवर। बेकी रिवर आपको देखने के लिए यूजुअली मिलेगा असम में। राइजिंग वाटर जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे ब्रह्मपुत्र नदी का कनेक्शन कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, अभी एक वीडियो आपके लिए और आएगा जिसमें मैं आपको रिवर सिस्टम भी पढ़ाऊंगी, ताकि रिवर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो आपसे बन जाए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ज्योग्राफिकल ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो भूटान से निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कुरीसू रिवर। भूटान में ब्रह्मपुत्र को अगर बोले, या बेकी रिवर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो बेकी रिवर को ही भूटान में किस नाम से जाना जाता है? कुरीसू रिवर के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र रिवर की, जो असम से पास होती है। मानस नेशनल पार्क है, देखिए एक नेशनल पार्क का नाम और आ गया, ये भी आपको समझ में आ गया, असम में आ गया ये। इवेंचुअली मर्ज कहां हो जाता है? बे ऑफ बंगाल में। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा पढ़ते चले तो इजी होगा, देख लेंगे मैप में। ये देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर की कहीं ना कहीं राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा, फिर डिवाइड होकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैमिथांग बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस एंड कल्चरल हब इन अरुणाचल प्रदेश। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो होती हैं उनमें अगर कुछ नया काम हो रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है सेंट्रल, कुछ स्पॉन्सर्ड कुछ कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ज्यादा रिकॉग्निशन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मिलता नहीं है। उसको बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल बारी बारी से कुछ काम कर रही है। तो आपको यहां पर ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, किसके लिए काम किया है, ठीक है। तो कहां पर हुआ है? तवांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश, बॉर्डरिंग भूटान एंड तिब्बत, ये पता होना चाहिए। ये कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका नाम क्या है? जैमिथांग। जैमिथांग को कहां पर अवस्थित है? पांगचेन वैली में अवस्थित है, ठीक है ना। जैमितांग को और हम क्या बोलते हैं? सैंड वैली के नाम से भी जानते हैं। इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं? पांगचेन वैली भी कहा जाता है। मतलब पीपल हु गेव अप सिन, जो लोगों ने अपने पापों को धो दिया है, ठीक है ना। तो 40th दलाई लामा जो है, फर्स्ट स्टॉप 40th दलाई लामा का ये था, इसलिए हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो हमारे 40th नंबर के दलाई लामा जी हैं उनका असली नाम क्या है, ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो फाइट हुआ था 1959 में, जब चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया था, तो दलाई लामा वहां से आ गए थे। तो दलाई लामा ने पहला स्टॉपेज जहां पर लिया था वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो वहां पर ही एक बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जो कि कहां पर अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। देख लीजिए इस तरह का, ये आपको बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर आपको इस तरह का ही देखने के लिए मिलेगा। अब पहुंच जाते हैं शांति निकेतन। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है। शांति निकेतन का संबंध कहीं ना कहीं रविंद्रनाथ टैगोर जी से है। जब भी आप शांति निकेतन बोले, रविंद्रनाथ टैगोर जी का पिक्चर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर के जो फादर थे देवेंद्रनाथ टैगोर, तो यहां पर उन्होंने एक आश्रम का एस्टेब्लिशमेंट किया था जिसे शांति निकेतन कहते हैं। दैट इज अबोर्ड ऑफ पीस। कहां? मतलब जहां पर आपको शांति मिलेगी। तो यूनेस्को ने इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने प्रपोज किया है कि शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया जाए। कहीं ना कहीं ये ह्यूमन वैल्यूज का, हमारे आर्ट, उनको कहीं ना कहीं डिनोट करता है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, आपको पता ही हमारा जनगण मन लिखा हुआ है, ठीक है। ही इज अ नाइटहुड, इनको नाइटहुड भी कहा जाता है, फॉर सर्विसेज टू लिटरेसी बाय किंग जॉर्ज। इनको उपाधि मिली है नाइटहुड की। भारत के नाइटहुड किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है। किसने उपाधि दी थी? किंग जॉर्ज पंचम ने इनको उपाधि दी थी 1915 में, ठीक है। और इसको देखो, एकला चलो रे, इनका सॉन्ग भी आपने सुना होगा शायद। उसके बाद इन्होंने अपना जो टाइटल है नाइटहुड का वो वापस कर दिया था, अगर आपको पता होगा 1919 के जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद। जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद बहुत सारे लोगों को जो भी उपाधियां मिली थी उन लोगों ने उसका त्याग कर दिया था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए शांति निकेतन है, कहां पर है? वेस्ट बंगाल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये इस तरह से है। तो थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के आसपास देख लीजिए, नेपाल मिलेगा, है ना, ये भूटान मिल जाएगा आपको, है ना। तो ये आप लोग थोड़ा सा देखते चले। आगे बढ़ते हैं। उदांती सितानंदी टाइगर रिजर्व कहां पर है? छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, ठीक है। यहां पर एनक्रोचमेंट को क्लियर किया गया है। 2000 टाइगर रिजर्व का स्टेटस भी मिला है 2008 और 9 में। कौन से टाइगर हैं यहाँ पर? एंडेंजर्ड एशियाटिक वाइल्ड बफेलो यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिवर कौन सी बहती है? उदांती और सितांदी रिवर यहाँ पे फ्लो करती है। तो आपको अगर रिवर का नाम पूछ लिया जाए तो भी आपको कनेक्ट हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको देवधर और गोल्डन फॉल्स के वृक्ष देखने के लिए मिलते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको देखने की, देखिए सितांदी रिवर जो हम बोल रहे थे ना, और ये उदांदी, ठीक है। तो ये उदांदी वाली जगह है, यहाँ पर टाइगर रिजर्व बनाया गया है 2008-9 में, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा फोर्ट बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हैदराबाद तेलंगाना में ये मौजूद है। ओरिजिनली इसको हम क्या बोलते थे, मंकाल, फोर्टिफाइड बाय ब्राह्मी बहमनी सुल्तान। बहमनी साम्राज्य यहाँ पर बहुत ज्यादा रहा है, तो बहमनी के द्वारा ही इसे बसाया गया था। कुतुब शाही डायनेस्टी ने कहीं ना कहीं इसमें अपना योगदान दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने तेलंगाना के फॉर्मेशन डे पर गोलकुंडा को वो यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी है। तेलंगाना का फॉर्मेशन 2014 में हुआ है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस तरह का आपको गोलकुंडा फोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। गिरा वाटरफॉल, हनी बी एनकाउंटर नियर गुजरात सीजन कैस्केड। कुछ एनकाउंटर होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था एक बार, कुछ वो चिड्डे आए थे जिनके कारण से फसल पूरी बर्बाद हो गई थी, पाकिस्तान की साइड से आए थे, तो वो क्वेश्चन पूछ लिया गया था यूपीपीएससी में। तो हनी बी ने एनकाउंटर किया, तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आने की संभावना भी ज्यादा होती है। तो गिरा वाटरफॉल है कहाँ, देखिए जी से जी याद रखेंगे तो जी से गुजरात, ऐसा ध्यान रखें इसको, है ना। तो यहाँ पर 19 पीपल इंजर्ड भी हो गए हैं भैया हनी बी के उससे, उन्होंने डंक मार दिया है, तो वो दिक्कत हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सीजनल ब्यूटी का 75 फीट का वाटरफॉल आपको देखने के लिए मिलेगा। ये किस रिवर का ट्रिब्यूटरी है, तो कापरी का ट्रिब्यूटरी है, याद रखेंगे कौन सी रिवर है, अंबिका रिवर। कापरी ट्रिब्यूटरी ड्रॉपिंग इनटू अमेरिका रिवर, ठीक है ना। अमेरिका रिवर मेजर फ्लोइंग रिवर है, कहाँ कहाँ कैशमेंट एरिया बनाती है, गुजरात और महाराष्ट्र का कैशमेंट एरिया बनाती है। ओरिजिन इसका कहाँ से होता है, सापुतारा हिल से इसका ओरिजिन होता है, नियर कोताम्बी विलेज, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, ठीक है। और फ्लो के बाद ये कहाँ जाकर गिरती है, अरेबियन सी में जाकर गिरती है। तो देखिए रिवर्स बहुत सारी चर्चा में आ रही हैं, कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, साथ साथ पढ़ते चले, मार्क करते चले, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। इस तरह का बहुत खूबसूरत आपको वाटरफॉल देखने के लिए मिलेगा। इसके पास में ही हनी बीज ने क्या किया है, बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को डंक मारे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हमने खत्म कर ली, अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट थे। बहुत सारी अच्छी अच्छी सीरीज हम इसके प्लेसेस इन न्यूज के श्रेणी में लेकर आ रहे हैं। अभी तक हमने केवल नवंबर तक का करंट अफेयर्स की सीरीज कंप्लीट कर ली है। अब जो भी प्लेसेस चर्चा में हैं आपके अक्टूबर के, सितंबर के, अगस्त के, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो होप यू लाइक द वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये चीजें पहुंच सके। थैंक यू सो मच।